हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माइंड मोड स्टडी चैनल पे। आज अपन देखने जा रहे हैं जो मेमोरी टॉपिक अपन ने पढ़ा है, जो पोर्शन पूरा का पूरा बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। आप चाहें तो पिछले 2 क्लासेस देख के आप मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाली है, वो अपने कंप्यूटर अनुदेशक के अकॉर्डिंग अपने क्लासें चल रही हैं, फुल फ्लैश में चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप फटाफट से जुड़ जाइए और अपन चलते हैं। आज इसका देखेंगे अपन PYQ, जो दो घंटे की जो 2 क्लासें दी हुई है उसमें आप मेमोरी का पोर्शन आप अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए अपन चलते हैं आगे। पहला एक प्रश्न आ चुका है, हाँ, तो इसका आंसर आप करिए फटाफट से। किस अस्थायी मेमोरी में जो पावर बंद होने पर डाटा मिट जाता है? प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। कनिष्ठ जो अनुदेशक की वैकेंसी आई थी 2025 में, उसमें ये प्रश्न आया था। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। अगर आप व्यवस्थित रूप से पढ़े हैं, ये जो पिछली 2 क्लासें आपने अगर अटेंड करी है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं कि आप इस प्रश्न को गलत कर। किस अस्थायी मेमोरी से पावर के बंद होने पर डेटा मिट जाता है? PROM, EPROM, EEPROM या रैम? सही आंसर इसका होगा रैम। क्या होगा दोस्तों? रैम होगा। पढ़ा तो है ना आपने रैम? ये मदरबोर्ड में स्थित होती है। कहाँ पर स्थित होती है? मदरबोर्ड में स्थिर होती है ये चीज। और इसको सबसे ज्यादा प्रोग्राम मतलब सबसे ज्यादा जो प्रयोग में की जाती है, सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है इस मेमोरी का। ठीक है, इसका भी आपको ध्यान में रखना है साथ में चलते चलते, क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो फिर कोई दो राय नहीं है कि आपके प्रश्न गलत होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। चलिए फटाफट से, इस प्रश्न का आंसर होगा आपने रैम, जो एक अस्थायी मेमोरी होती है, जो पावर यानी कंप्यूटर बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है, ऑटोमेटिक एकदम झटके से बंद हो जाता है, तो फिर इसमें डेटा मिट जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाई ड्राइव को डिफ्रेगमेंट के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या है? जो हाई ड्राइव होती हैं उसमें डिफ्रेगमेंट का प्रयोग जो होता है वो उसका उद्देश्य क्या होता है? फाइलों को व्यवस्थित करना, एक्सेस की गति के रूप में सुधार करना, हार्डवेयर घटकों को अपग्रेड करना, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल करना, या फिर मेलवेयर और वायरलेस हटाना? इसका सही आंसर बताइए फटाफट से। जो हाई ड्राइव होती है वो फाइलों को व्यवस्थित करती हैं सॉरी, और एक्सेस की गति में सुधार करती है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प अवरोधी यानी घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए? कितना अच्छा प्रश्न आ रखा है। और हाँ, व्यवस्थित रूप से देखें तो फिर टेढ़ा भी प्रश्न है, बहुत टेढ़ा प्रश्न है। ये भी CET में आया था 2024 वाली वैकेंसी में। स्टोरेज स्पेस के आकार के अनुसार यानी स्टोरेज का जो स्पेस होता है, यानी स्टोर करने की जो चीज है उसके अनुसार बड़े से लेके छोटे के रूप में क्रमवाही करना है। सबसे बड़ा क्या होता है? बहुत सरल सा प्रश्न है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो। व्यवस्थित देखो, MB बड़ा होता है बिट छोटा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले कट गए। फिर MB से GB बड़ा होता है, ये भी कट गया, क्योंकि बड़े से छोटे की ओर चलना है। तो फिर होता है अपने मेगाबाइट। क्या होता है दोस्तों? मेगाबाइट, किलोबाइट, फिर बाइट, फिर निब्बल्स। सबसे छोटा क्या आकार होता है? निब्बल्स। उससे भी छोटी और भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर होगा आपने ऑप्शन नंबर C। फटाफट से चलते हैं। यह एक मेमोरी है, यानी एक मेमोरी है जिसका प्रयोग आंकड़ों को अस्थायी रूप से संचयन करने के लिए किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग आंकड़ों को स्थायी संचयन करने के लिए किया जाता है, तो परिवर्तन या फिर मिटाया जा सकता है। कंपाइलर रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, या रैम रोम। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है रैम और रोम होगा। क्या होगा दोस्तों? रैम और रोम। पहले रैम आएगा, पहले क्या आएगा दोस्तों? रैम आएगा, फिर क्या आएगा? रोम आएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट से बताइए, बताइए फटाफट से फुल फॉर्म का नाम कमेंट में पिन कर ले। कमेंट करके बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है
यानी बिट होती है उसका उसका बिट वाइज होता है ना, बिट का ऑपरेटर नहीं है। ऑप्शन नंबर सही करो फटाफट से। इसका जो डॉट लगता है वो बिट में नहीं लगता है। क्या होता है दोस्तों, डॉट है वो बिट में नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। आपने अगर क्लास नहीं ली है तो आप क्लास आगे पिछली क्लास में दोनों देख लें, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट गलत होगा ही नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहे हैं, तो इन प्रश्नों को दबा के करो और रिवीजन करो बार बार। कंप्यूटर ने आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कंप्यूटर में जो आंकड़े होते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, निबल, केबी, बाइट, बताइए। सबसे छोटी होती है बिट। क्या होती है दोस्तों? बिट होती है। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी इकाई बिट्स होती हैं। क्या होती है दोस्तों? बिट होती है। आगे बढ़ते हैं। फ्लॉपी डिस्क के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं, पिछले क्लास में मैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में अच्छी तरह से विवरण दे के आया हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझा के आया हूँ। तो फिर इसका एक्सप्लेन मैं अब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है अपने पास। अपने को सिर्फ क्वेश्चन आंसर अटेंड करने हैं। फ्लॉपी डिस्क जो होती हैं उसमें सत्य कथन अपने को ढूंढना है, मतलब सही नहीं है वो देखना है। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रोटेक्ट नॉस बटन या ढका हुआ हो, बंद या ढका हुआ हो। फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो माइलर प्लास्टिक से बनी होती है। माइलर प्लास्टिक की सतह लो ऑक्साइड यानी चुंबकीय पदार्थ से लेपित होती है। कुछ संस्करणों में केवल 1.44 MB ही जो संग्रहित किया जा सकता है डेटा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होने वाला है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर ए है, वो कथन इसका सही नहीं है। डेटा को केवल तभी पढ़ा या लिखा जा सकता है जब राइट प्रो, इसकी जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये ऑप्शन आने से जो आगे की जो लाइन है राइट प्रोटेक्ट नोस बंद या ढका हुआ, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिकतम जो मात्रा में डेटा स्टोर कर सकता है? फ्लॉपी डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क या हार्ड डिस्क? इसमें सबसे हाई जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। कौन सी होगी दोस्तों? हार्ड डिस्क होगी। हार्ड डिस्क है वो सबसे ज्यादा स्टोरेज इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। 1 PB यानी पेटाबाइट बराबर होता है 1 PB। वहां पहली क्लास में 1 नंबर की जो मेमोरी की क्लास है उसमें मैं पूरी विवरण के साथ पढ़ा के आया हूं आपको। इसका मेमोरी की बाइट बिट वापस देखना है क्या? वापस देखना है, चलो और बता दूंगा क्या समस्या है। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेते हैं। अब देखो, 1 बिट होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 0 व 1 के बराबर होगा। 4 बिट किसके बराबर होगा? 1 निबल के बारे में, ये भी ध्यान रखना। 8 बिट, अगर 8 बिट होंगे तो 1 बाइट होगा, इसको भी ध्यान में रखना है। 1024 का आंकड़ा कहां से आता है? 8 बिट के बाद में जो बाइट बनती है, 1 बाइट बनती है, उस 1 बाइट से अपने को ध्यान में रखना है कि 1024 बाइट कितने बनते हैं? 1 KB बनता है। आज शॉर्ट में लिखा रहा हूं दबादब से। 1024 KB से अपने को क्या मिलता है? 1 GB मिलता है, इसका भी ध्यान में रखना है आपको। 1024 अगर GB बन जाएगी, 1024 GB हो जाएगी तो फिर 1 GB हो जाएगी 1 TB। क्या हो जाएगी दोस्तों? 1 TB यानी टेराबाइट। 1024 टेराबाइट हो जाएगी, TB हो जाएगी, तो फिर अपने आगे को 1 PB होगा। कितना होगा दोस्तों? 1 PB होगा। किसके बराबर है? 1 PB किसके बराबर है? 1024 TB के बराबर है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 1024, ऑप्शन नंबर ए अपना सही होगा। तो इसका इस सारणी को आप बहुत महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस देके, पहली क्लास देके उसमें से बहुत अच्छे से सारणी समझी हुई है, वो करके आप इसको सही कर लेना ताकि आपके बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म बताना है आपने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। EEPROM का पूर्ण रूप है। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो इलेक्ट्रॉनिक एरा जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोम के संबंध में निम्नलिखित कौन सही है?
यानी इसके मतलब सही का पूछ रहा है, सही नहीं है अगर पूछ लेता तो 3 ऑप्शन सही हो जाते, एक गलत हो जाता। अब पूछ रहा कौन सही, यानी एक ऑप्शन है जो सही है, बाकी वाले गलत हैं। यानी जो रोम होती है, रोम जो मेमोरी होती है, उसका जो संबंध है वो कौन सा, इन चारों में से कौन सा सही है? वैलेटाइल और परमानेंट, नॉन वैलेटाइल और परमानेंट, नॉन वैलेटाइल टेम्पररी और वैलेटाइल टेम्पररी। इसका जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वो वैलेटाइल टेम्पररी है, इसका जो संबंध है वो सही है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर लघुत्तम डाटा यूनिट है? यानी जो कंप्यूटर है वो लघुत्तम डाटा यूनिट है। इन ऑप्शन के अंदर हिसाब से आपको देना है, ठीक है। तो सबसे जो लघुत्तम है वो निब्बल होगा। क्या होगा दोस्तों? निब्बल होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से, क्या हो गया बोर्ड को? चलो, रैम का पूर्ण रूप यानी रोम का जो पूर्ण रूप है, रैम का जो पूर्ण रूप क्या है? रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी थोड़ी होगा। रीड ओनली मेमोरी क्या होगा? रोम का होगा। इसका जो सही आंसर होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा। कौन सा ऑप्शन है? रैंडम, रैंडम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दोनों तो पहले कट गए। रैंडम एक्सेस ये नहीं है, ये अपने हो गया 4 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है? ऑप्टिकल क्या होता है पिछली क्लास में पढ़ के आए बहुत व्यवस्थित तरीके से, आप वो क्लास अटेंड करें फिर ये क्वेश्चन आंसर करें, ताकि आपके ये आसानी से समझ में आ जाएंगे, आपके प्रश्न गलत नहीं होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। ऑप्टिकल जो स्टोरेज डिवाइस है, पंच कार्ड, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क या टैप, इसका सही आंसर क्या होगा? जो ब्लू रे डिस्क है जो ऑप्टिकल स्टोरेज की डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, क्या होगा बोर्ड को? क्या हो रहा है? ओई, क्या हो रहा है बोर्ड को? देखो ऐसे कैसे कर रहा है आज? क्या होगा? अच्छा, पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है। पेन ड्राइव एक बेहद लोकप्रिय यंत्र है जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है, जिसे पोर्ट में प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका सही SSD, USB, UBS या SD। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है मित्रों वो क्या होना? टाबरा बताओ फटाफट, कमेंट कर लो। थोड़ी कैसे से आ रही है, अंगूठो दुखेगे, लाइक करो। USB होता है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसकी क्षमता किस पर निर्भर करती है? जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसका संग्रहण की क्षमता किसके आधार पे होती है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट से बताइए। टेक्स्ट पर इंच OF सरफेस सही है, ये भी सही है। बिट्स पर इंच OF टेक्स्ट ये भी सही है। डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस ये भी सही है, यानी इनके चारों ऑप्शन सही हैं। मैग्नेटिक जो डिस्क होती है उसका संग्रहण की क्षमता निर्भर करती है किस पे? तीनों पढ़ लो आप। मेमोरी और स्टोरेज का अंतर यह है कि मेमोरी है और स्टोरेज है क्या है? अस्थायी और स्थायी, स्थायी और अस्थायी, धीमी और तेज, उपयोग सभी। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है दोस्तों? अस्थायी, यानी जो मेमोरी होती है वो अस्थायी होती है, स्टोरेज होता है वो स्थायी होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक नॉन इरेसेबल जो डिस्क होती है जो डिजिटाइज की ऑडियो जानकारी संग्रहित करती है, ऑडियो अपने उसमें संग्रहित कर सकती हैं यानी स्टोर कर सकती हैं। CD रोम, CD या RW फ्लैश ड्राइव या DVD RW। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है? CD रोम होती है, उसके अंदर ये ऑडियो स्टोरेज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, मेमोरी से प्राप्त डाटा या निर्देश से संग्रहित होता है, यह संग्रहित होता है जिसे कूटवाचक यानी डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? MAR के द्वारा, MDR के द्वारा, PC के द्वारा या रोम के द्वारा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो MDR होगा। क्या होगा दोस्तों? MDR होगा। आगे बढ़ते हैं, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और माइक्रो कंप्यूटर के अन्य भागों के बीच एक भौतिक कनेक्शन का जो साफ होता है वो माना जाता है पाथ, एड्रेस बस, रूट या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होने वाला है वो एड्रेस बस होगा। अगर ये एड्रेस बस के बारे में आपको समझना है तो 2nd नंबर की क्लास पे जाना होगा। ये जो 13 सप्ताह नंबर की क्लास अब चल रही है ना, इससे पहले 2 या 3 नंबर पे जाओ, उसमें मिल जाएगी आपको पूरा समझाया हुआ है एड्रेस बस के बारे में।
अब देखते हैं, जब कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस क्या कहलाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कंप्यूटर की जनरली शुरू करने से पहले का ये प्रश्न बन सकता है कि कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं, तब जो बूटिंग का प्रोसेस है वो क्या करता है? रिएबिलिटी टेस्ट होता है, या फिर करंट फंक्शन टेस्ट होता है, या इंटीग्रिटी टेस्ट होता है, या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है? इसका जो होगा वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। बायोस निम्न में से किसका हिस्सा है? जो बायोस है वो किसका हिस्सा है? फटाफट से बताइए। रैम, लैन, रोम या वैन? इसका जो सही आंसर होने वाला दोस्तों मित्रों वो रोम होगा। क्या होगा दोस्तों? रोम होगा। बढ़ते हैं आगे। एसडी रोम से तात्पर्य है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसका पूरा नाम क्या है ये पूछना चाह रहा है ये प्रश्न। किसका? एसडी रोम का। स्टेट डायनेमिक रैम, सरफेस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सीरियल डायनेमिक रैम? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो सीक्वेंस डायनेमिक रैम का नाम जो फुल फॉर्म है एसडी का। आगे बढ़ते हैं। सीडीआर प्रकार के सीडी पर डाटा को क्या कहा जाता है? यानी जो सीडीआर प्रकार की डाटा होती है उसमें सीडी के डाटा को क्या कहता है? सिर्फ एक बार पढ़ा जा सकता है, कई बार पढ़ा पर सिर्फ लिखा एक बार जा सकता है, सिर्फ एक बार पढ़ा लिखा कई बार जा सकता है, सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सीडीआर प्रकार। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सेकंड क्लास में जाओ, आप इससे पिछले वाली जो क्लास स्टडी थी उस पर जाओ, मेमोरी पार्ट 3 क्लास नंबर 13, उसमें जाओ, आपको बहुत अच्छे विस्तार से समझाया हुआ है। कई बार पढ़ा पर सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, वो सीडीआर का काम है। आगे बढ़ते हैं। बायोस जो होता है निम्न में से किसका हिस्सा है? ये प्रश्न डबल बार आया हुआ है। डबल बार इसलिए आया है क्योंकि डबल बार पूछा गया है। जो रोम होता है उसमें ये उसका हिस्सा है। कौन? बायोस। आगे बढ़ते हैं। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद है, पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है, डेडलॉक होता है, या बफरिंग होती है? अभी जो बफरिंग अपनी चल रही थी क्लास में। इसका सही आंसर होगा पेज है जो मेमोरी में मौजूद नहीं होता है, इसलिए पेज फॉल्ट तब आता है। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन होती है उसकी रीड ओनली मेमोरी के द्वारा संग्रहित किया जाता है। किसके द्वारा? जो रीड ओनली मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी का जो संग्रहित किया जाता है वो किसके द्वारा? बताइए फटाफट से। निर्माता होगा। इंफॉर्मेशन है जो रीड ओनली मेमोरी द्वारा निर्माता द्वारा संग्रहित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की जो सबसे बड़ी इकाई है वो कौन सी है? गीगावाट, मेगावाट, किलोबाइट, टेराबाइट? ये तो टेराबाइट होगा, टीबी होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? टीबी होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? मुख्य मेमोरी के प्रयोग में कौन आता है? एस रैम, डी रैम, पी रैम या डीडीआर? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो डी रैम होगा। क्या होगा दोस्तों? डी रैम इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है? फटाफट से बताइए। चोकली, कन्वेंसर, बर्नेली या डिस्क पैक? इसका जो सही आंसर होता है वो चोकली होता है दोस्तों। इसका हार्ड डिस्क का प्रकार नहीं है चोकली। ये तीनों के तीनों हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में स्वरूप से तौर पर नहीं माना जाता है? यानी स्वरूप के तौर पे नहीं माना जाता। किसको? सेकेंडरी मेमोरी को। हार्ड डिस्क, रैम, फिर जो फ्लॉपी डिस्क या फिर ऑप्टिकल डिस्क? इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। इसका रोम होगा। क्या होगा दोस्तों? रोम होगा। ध्यान में रखना, रोम और रैम, ये रैम है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है ये बताइए मेरे को। निम्न में से कौन सी, अरे बोर्ड को क्या हो गया आज ऐसे बफरिंग कैसे कर रहा है? वजह हुई। निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? किलोबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट या टेराबाइट? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। सबसे बड़ा टेराबाइट टीबी, मेगाबाइट उससे छोटा
गीगाबाइट उससे छोटा और किलो केबी उससे छोटा। 1024 केबी से जीबी बनता है, 1024 जीबी से 1 एमबी बनता है, 1024 एमबी से 1 टीबी बनता है। इसका ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। रैम कहाँ पर स्थित होती है? सबसे पहला एक प्रश्न था, मदरबोर्ड में स्थित होती है। निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था जो स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? डीवीडी रोम, मेमोरी कार्ड, यूएसबी फ्लैश ड्राइव या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर फटाफट दीजिए। डीवीडी रोम होता है, जो उसकी अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है, जो स्टोरेज क्षमता का एक उदाहरण नहीं है, वो डीवीडी रोम का नहीं है। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन हो जाती है उसमें न्यूनतम करने की प्रयुक्त होता है? कौन? यूवी रैम या मेमोरी अपने फ्लैश मेमोरी, डीवीडी या कैश मेमोरी? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? कैश मेमोरी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है किससे? ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, एक लेवल का प्रश्न है। अगर पूछा जाए फिर नहीं है ना, मुंह पे मारनी उसको, क्योंकि ऐसा इतना मतलब सिंपल क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो फिर क्या करोगे? पेन ड्राइव कनेक्ट किससे होती है? यूएसबी पोर्ट से होती है। किससे होती है? यूएसबी पोर्ट। पेरेबल पोर्ट नहीं होता है, सीरियल पोर्ट में भी नहीं होते हैं, वीजी पोर्ट में भी। ये जो वीजा केबल होती है ना वो काम आती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील जो होता है अपने क्या कहते हैं इसको, स्मृति का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा परिवर्तनशील स्मृति का उदाहरण है? रैम, रोम? बताओ फटाफट इसका आंसर। परिवर्तनशील स्मृति का एक उदाहरण है रैम, रोम, एडरोम या उपरोक्त सभी? ये जो है सारे के सारे परिवर्तनशील है, वो रैम है। कौन सी होती है? रैम होती है। आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, आज क्या हो गया आपकी? कुछ मिस्टेक, तकनीकी समस्या है तो फिर सॉल्व करो, पहले क्लास शुरू करने से पहले कर लिया करो। सीडी रोम किसे प्रदर्शित करता है? बताओ इसका आंसर। कंपेटेबल रीड ओनली मेमोरी या कंपैक्ट डाटा रोम या कंपेटेबल रोम या फिर कंपेटेबल डिस्क रोम? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या है दोस्तों? कंपैक्ट डिस्क रोम होता है वो इसका सीडी रोम का एक प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित भंडारण जो युक्ति होती हैं उनमें से किसमें डेटा की सबसे बड़ी जो राशि है वो स्टोर की जा सकती है? उसका आंसर क्या होगा आपकी? हार्ड डिस्क। क्या होगा दोस्तों? सबसे बड़ा हार्ड डिस्क स्टोरेज करने की क्षमता में। इसका मुख्य भंडारण भी कहा जाता है एक्यूमुलेटर, नियंत्रण इकाई, रजिस्टर यूनिट या मेमोरी? बताओ इसका आंसर। मेमोरी होता है। क्या होता है दोस्तों? भंडारण क्षमता की जाती है वो मेमोरी में होती है। 1 बाइट के बराबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 बाइट के बराबर कितने होते हैं? 8 बिट होते हैं भाई। आगे बढ़ता हूँ। यार इतने सरल प्रश्न आपने टाइप कर लिए हैं सर बच्चों के लिए, और ये तो इनके रटे हुए हैं, एक एक याद है इनको, ये तो रोज यूज में ले। 1 टेराबाइट में शामिल होते हैं कितने? 1000 गीगाबाइट। क्या होता है? 1000 गीगाबाइट। बहुत क्वेश्चन सरल, परंतु हाँ लफड़ा इसमें भी है, अगर याद नहीं किया टाइम पे तो फिर दिक्कत भी। सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी? अरे यार कैश मेमोरी है, कल पढ़ा ही था ना, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोबाइट तुल्य यानी 1 किलोबाइट के बराबर क्या है? 1024 बिट होगा। 1024 बिट। आगे बढ़ते हैं। 1 निबल यानी क्या प्रश्न डाले हैं आज तो। चलो फटाफट से 4 बाइट। कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीकी का उपयोग होता है? यांत्रिकी यानी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल यानी विद्युती, इलेक्ट्रोमैकेनिकल या लेजर? सही आंसर क्या होगा? लेजर होगा इसमें। क्या होगा दोस्तों? लेजर होगा। आगे बढ़ते हैं। गीगाबाइट से तात्पर्य है, गीगाबाइट किसके बराबर होता है, यानी कितने क्या बनेंगे तब जाके गीगाबाइट तैयार होगा? बताओ फटाफट। 1024 मेगावाट से 1 गीगावाट बनेगा। आया ध्यान में? आगे बढ़ते हैं। कितने बिट मतलब कितने बिट होंगे तब 1 बाइट के बराबर होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कितने बिट होंगे तब जाके 1 बाइट बनेगा? 8 बिट 1 बाइट।
रैम स्टोरेज कर सकता है, जो रैम है वो स्टोरेज कर सकता है केवल डाटा, प्रोग्राम और डाटा, केवल प्रोग्राम या केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। अरे यार क्या हो गया आपके प्रश्न का, अब इस बोर्ड का क्या है? देखो आज मैं नहीं यार, परेशान हो रहे बच्चे, ऐसे नहीं होता। रैम स्टोर कर सकता है डेटा, केवल प्रोग्राम, प्रोग्राम और डाटा या फिर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा वो प्रोग्राम और डाटा होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है? सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस कौन सा है? कीबोर्ड, डिस्क, एएलयू या उपरोक्त सभी? निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का डिवाइस है? बताइए फटाफट, बताइए बताइए बताइए। इसका जो सही आंसर आपके होने वाला है वो डिस्क होगा। क्या होगा? सेकेंडरी मेमोरी का डिस्क है जो उसका एक डिवाइस है। ट्रैक और सेक्टर निम्न में से किससे संबंधित हैं? हार्ड डिस्क, माउस, प्रिंटर या उपरोक्त सभी? क्या होगा दोस्तों बताओ? इसका सही आंसर होगा, एक सेकंड यार कहाँ लग गया, दिख ही नहीं रहा इसमें कुछ। इसका जो सही आंसर होगा आपके वो हार्ड डिस्क है। क्या होगा दोस्तों? हार्ड डिस्क है। सॉरी आज के लिए इस क्लास की जो प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान नहीं दिया पहले, कोई दिक्कत नहीं, अभी खत्म कर लूंगा मैं इस क्लास को और आगे से आपको ऐसी परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, सॉरी यार। निम्न में से कौन सी एक जो है सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है? क्या दिख रखा है यार, दिख ही नहीं रहा है बोर्ड पे। निम्न में से कौन सी एक सीक्वेंशियल जो एक्सेस है वो डिवाइस है? कौन सी सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस कौन सी है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप या ऑप्टिकल डिस्क या फिर आपके हार्ड डिस्क? इसका जो सही आंसर होगा वो मैग्नेटिक टैप होगा। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल वाली क्लास में आपको बहुत धमाकेदार। और कल अपने कौन सा पोर्शन लेके आएंगे वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। अपन लेके आएंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से अपना क्लास तैयार कर रहा हूँ मैं, तो आप अपना प्यार प्रेम ऐसे ही बरसाए रखें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।